हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आपका होस्ट, आपका दोस्त डीजी सर आपका स्वागत करता है। सो बच्चों, आपने इतना जितना प्यार दिया मुझे वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। सो बच्चों, इसी चलते मैं फोर्थ पार्ट निकाल रहा हूं एंड इस पार्ट के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी दूंगा चैप्टर नंबर 1 की, और एक टेस्ट भी दूंगा। टेस्ट मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, बच्चों आप लोग कर सकते हैं, या मैं अपलोड कर दूंगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना, इसके बाद मैं अर्जुना सीरीज निकालने वाला हूं। अर्जुना सीरीज में क्या होगा, जैसे अर्जुन ने टक करके तीर में बिना देखे मछली की आंख फोड़ दी थी, वैसे ही आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालने वाला हूं अर्जुना सीरीज में। ऐसे ऐसे तरीके से मैं कराऊंगा या आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें मैं ज़्यादा से निकालूंगा। और मेरा एक दूसरा चैनल है बिजनेस स्टडीज बाबा, उसमें बिजनेस स्टडीज की वीडियो डालने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं 3 पार्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दूंगा। मैं सोच रहा था 2 पार्ट में खत्म करूं, बट मैं उसको 3 पार्ट में खत्म करूंगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन आंसर। सो बच्चों, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फोर्थ पार्ट में। ठीक है बेटा। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसमें एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे जो मैंने थंबनेल में दे रखा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये वाला पार्ट। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड ईयर। ठीक है, जो हमारा 1921 है वो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है बेटा। अगला, प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। 1921 की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन कभी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ऐसा होता था। आफ्टर 1921 इंडिया का थोड़ा कंसिस्टेंट राइज हुआ पॉपुलेशन में। ठीक है, अगर सेंसस ऑफ 1901 शोड अ डिक्लाइन। 1901 की बात करें, 0.4 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी, फ्रॉम 23.87 करोड़ इन 1891, मतलब कि 4 पॉइंट घट गई थी हमारी पॉपुलेशन। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें सेंसस 1911 की, शोड अ राइज इन 1.38 करोड़, राइज हुआ था 1.38 करोड़ परसेंट किसमें, 1911 में, फ्रॉम 23.83 करोड़ इन 1901 टू 25.21 करोड़ इन 1911। देखा जाए तो 1.38 करोड़ की थोड़ी सी क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। अगेन 1921 में क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था 0.7 करोड़, फ्रॉम कितने से, 25.1 करोड़ से 25.14 करोड़, मतलब 0.7 करोड़ में डिक्लाइन आया था। तो 1921 एक ग्रेट ईयर डिवाइड ईयर था, जिसमें क्या होता कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी घट रही थी, ये बात इसमें बताई गई है। अब हम इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं और आपको मजा भी आएगा। जो बर्थ रेट डेथ रेट था वो कितना था, जो बर्थ रेट था वो 48,000 था और डेथ रेट था हमारा 40,000 था रिस्पेक्टिवली। बहुत मैसिव पॉवर्टी थी हमारी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या था हमारा, जो बच्चे 1 साल या 1 साल के आसपास में मर जाते हैं उनको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, वो बहुत काफी ज्यादा हाई था। 218 पर 1000 पे लोग मर रहे थे उस टाइम पे, वो घट के 34 हो गया था। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर। ठीक है ना, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो चुका था, बिल्कुल एक साइन हो चुका था कि एक्सट्रीम हमारी पुअर हेल्थ केयर थी हमारे इंडियन सिस्टम की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो एक इंसान जीता था 32 साल का स्पीड जीता था, जो प्रेजेंटली भी 68 ईयर्स है। क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास हेल्थ सेंटर नहीं थे, कोविड जैसी सिचुएशन से हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हमारा पहले जैसा इंफ्रा होता अभी तक तो सब लिपट जाते हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया लिपट जाती है हमारी कोविड से, बट नहीं लिपटे ना। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि भैया आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सुविधाएं होने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। भैया मोदी जी हमारी बात को सुनिए, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाइए, केजरीवाल जी पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, इस वीडियो के माध्यम से जल्दी पहुंचाइए भैया। ठीक है ना। अगला, लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट क्या करता है कि नियरली 16% था, सोशल बैकवर्डनेस थे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को शो करता है। फीमेल लिटरेसी रेट आज भी स्टिल वर्स 7% है, कि हमारी सोसाइटी वो जेंडर बेस है। देखे जाए तो लिटरेट लोग तो आज भी है, जो भी कहता है कोरोना कुछ नहीं होता, उनको झापड़ मारना चाहिए, कोरोना कुछ नहीं होता। बट ये कोरोना की बीमारी लोगों के अंदर से जाएगी नहीं। रीजन क्या है कि लोगों के दिमाग में कोरोना है, उनको पता होना चाहिए घर में रहना चाहिए, नहीं बाहर घूम रहे हैं क्योंकि बेबोर हो रहे हैं। भाई जिंदगी से बढ़कर रहेगा, घर में रहो। लिटरेसी रेट समझो, इसलिए कहते हो पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, बहुत जरूरी है। लिटरेसी रेट कितनी है, 16% है। ठीक है बेटा, और फीमेल की 7%। हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवे। रेलवे का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, रेलवे फैसिलिटेड एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। रेलवे ने क्या करा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपैंड करा। अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री शोड अ सिग्निफिकेंट राइज। जब किसी कंट्री में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होती है तो ऑब्वियसली बात है वो इकोनॉमी बढ़ती है कि भैया वो बाहर से माल आ रहा है, हमारा माल जा रहा है। रेलवे फैसिलिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे ने क्या करा, हमारा इंडियन को भी बहुत फायदे दिया। गुरु के जाने के बाद हमें एग्रीकल्चर को कमर्शियल करने का मौका मिला। एज गुड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हमारे सामान जाने लग गए बहुत ही दूर दूर। दिस एम्प्लॉयड अ मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर। मॉडेस्ट चेंज हुआ किसमें, फार्मर के आउटलुक में। रेलवे अनेबल द पीपल, थर्ड
पॉइंट है, रेलवे अनेबल द पीपल टू ब्रेक द बैरियर। रेलवे ने क्या करा, बैरियर, दूरी को खत्म करा और डिस्टेंस को कम करा। लोग दूर दूर तक जा सकते थे, बहुत ही कई दूर, और वो भी बहुत जल्दी। आज भी देखो, जैसे हमें कभी गांव जाना हो, कहीं बिहार जाना हो, कहीं मुजफ्फरनगर जाना हो, कहीं कहीं जाना हो, कहीं बंगाल जाना हो, तो रेलवे के थ्रू जा सकते हैं, एयरवे के थ्रू जा सकते हैं। पर रेलवे उस टाइम था, एयरवे नहीं था, रेलवे के थ्रू हम जा सकते थे। अगला, फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन नियरली अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फूड ग्रेन की फास्टर मूवमेंट होती थी अलग अलग कंट्री के बारे में, गुजरात, बिहार, पंजाब, बंगाल, अलग अलग जगह हो सकती है बहुत जल्दी। नेगेटिव इंपैक्ट रेलवे का क्या था, कॉलोनियल टाइम पे हमें बहुत लूटा गया, हमें तो लूट लिया इन गोरे गोरे गोरों ने, हमारे एक्सपोर्ट लेके हमें ही बेच दिया डबल भाव में। ठीक है बेटा, ये बोल सकते हैं। तो रेलवे कंट्रीब्यूट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल कुड बी इजीली ट्रांसफर्ड, बहुत इजीली ट्रांसफर हो गए फ्रॉम द फील्ड एंड फार्म्स टू द पोर्ट्स, पोर्ट्स की तरफ, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन इकोनॉमी, जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत फायदा मिले। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है फिनिश गुड्स कमिंग एज इंपोर्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो फिनिश गुड्स से इंपोर्ट हो चुके थे हमारी इकोनॉमी में, तो हमें डबल भाव में मिलता था, जिससे क्या होता था भैया, उनको तो उनके लिए तो सस्ता है, हमारा हैंडीक्राफ्ट टोटली डूब गया, क्योंकि इंडियन गुड्स फॉरेन कंट्री से भी इंडियन गुड्स इजीली ट्रांसफर हो रहे थे। हम लोग तो हर जगह से डूब रहे हैं भैया, क्या करें। तो फिनिश गुड्स कमिंग एज इंपोर्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर ऑफ द कंट्री फॉर पर्पज ऑफ सेल। तो ये मतलब कि इजीली हमारा सबको नुकसान होने लग गया। दस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लेड टू स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोडक्ट। जो रेलवे जो स्प्रेड हुआ, तो जो ब्रिटिश की मार्केट थे वो भी स्प्रेड होने लगी हमारे डोमेस्टिक एरिया में। तो ये सारे काफी कुछ नुकसान हुए हमें। ठीक है ना। जो फायदा होता तो नुकसान भी होगा। क्या ब्रिटिश रूल से हमें कुछ फायदा मिला, आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचिए। ब्रिटिश रूल से हमें कुछ फायदा मिला, तो सबसे पहला फायदा मैं आपको बताऊंगा, कमर्शियल आउटलुक टू द फार्मर्स। देखो, फार्मर को कमर्शियल, पहले हमारे इंडियन फार्मर्स को खाना आता था, आज वो बेचना भी जानते हैं कुछ फार्मर्स। ठीक है ना। तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज्ड द सबसिस्टेंस फार्मिंग टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। ट्रू, बट इट इज ऑल्सो लेड टू अ ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक द फार्मर्स। पहले जो फार्मर्स होते थे वो खाली सिर्फ क्या करते थे, बनाते थे और खाते थे। आज वो बेच के क्या करते हैं, आज वो फार्मिंग को कमर्शियल मानते हैं, उनसे कमाना जानते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन भी हमारा काफी बढ़ गया है, तो हम ये बोल सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रेलवे के स्प्रेड होने से कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुली, ओपन हुआ, सोशल ग्रोथ, डिस्टेंस कम हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, तो अपॉर्चुनिटीज भी खुली। रेलवे के अंदर भी काफी जॉब मिल रही है आजकल, ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, भूखा सूखा पड़ना को कंट्रोल हुआ, क्योंकि रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास आने लगे। फैसिलिटेट रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड्स ग्रीन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरिया, जहां पर भूखमरी होती है वहां पर हम सीधा दे सकते हैं, खाना पहुंचा सकते हैं। अकॉर्डिंगली फेमाइंस हमारे काफी कंट्रोल हो गए ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने रेलवे उनके रूल्स के हिसाब से हमने देखा। अगला, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने हमारे बार्टर सिस्टम को खत्म करा। ठीक है ना। देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ग्रोथ ऑफ मॉनिटरी सिस्टम एक्सचेंज फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो, जैसे ही पैसा आया, आज मैं अगर बोलूं मेरा अगर ये भाई ये खराब हो जाए, अगर मान लो मेरे ये ट्रैक पैड खराब हो जाए, तो मैं ये दोनों, मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं ये मंगवाऊंगा, ये क्यों मंगवाऊंगा, सिंपल सी बात है। फोन की बैटरी खराब हो जाए तो फोन की बैटरी मंगवाऊंगा, फोन थोड़ी मंगवाऊंगा। आजकल ये होने लग गया, क्योंकि क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक्सचेंज करते थे, पर पैसे ने क्या करा, उस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है ना। भाई पैसा दो, डिवीजन ऑफ लेबर लो। भाई ये लेबर भी अलग काम कर रहा है, भाई मैं इको पढ़ा रहा हूँ, BST पढ़ा रहा हूँ, भाई कोई और कुछ और पढ़ाएगा, तो एक बंदा हर चीज नहीं पढ़ाएगा ना। आगे, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ब्रिटिशर्स ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका दिया कि काम किस तरीके से करना है। अगर वो नहीं होते तो हमें आज पता नहीं होता कि काम किस तरीके से करना था। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है, भाई ओनर अलग होता है, भाई सबको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, आज रूल्स एंड रेगुलेशन मिले, लॉ एंड ऑर्डर मिले, ये सब किसने बनाया, उनको देखा देखी हमारा भी संविधान लिखा गया, हमें भी पता लगा कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है, तो उनसे भी हमने काफी कुछ सीखा, ये नहीं बोल सकते। सो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसके सारे जो नोट्स होंगे मैं इंस्टाग्राम में भी अपलोड कर दूंगा, A to Z। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को करना क्या है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप बोलोगे सर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, बेटा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर्स की गेम होती है। क्योंकि क्या होता है कि चाहे सब्सक्राइबर 10, 15, 20, 25 क्यों ना, ऑर्गेनिक होने चाहिए, रियल होने चाहिए, कि उनको रोज मेरी वीडियो का वेट करे। और उनको कोई कमी लगती है मेरे अंदर, मेरे इंस्टाग्राम में DM करिए, मैं उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। मैंने अपने कमेंट को ऑफ कर रखा है, कोई रीजन से कर रखा है, पर वो भी मैं ऑन कर दूंगा जल्द से जल्द। पहले मैं कुछ मेरा टारगेट है 200 वीडियोस का, मैं उसको पूरा कंप्लीट करूँ इकोनॉमिक्स में, जिसमें मैं काफी सारी नॉलेज वाली वीडियो भी डालूंगा, एज वेल एज 11th 12th के भी डालूंगा प्रॉपर तरीके से। सो बच्चों, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी क्वेश्चन आंसर पे, MCQ पे आने वाली है। एंड एक और जो इसमें वीडियो आने वाली, टोटल एक वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा 1 घंटा का पूरा सेशन बनाऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर मैं पूरे के पूरे इसमें करवा दूंगा। सो बच्चों,
घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।